शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अनेक भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं, आरती वंदना उपासना कर रहे हैं, लेकिन भगवान का यथार्थ परिचय उन्हें नहीं है। पर तुम बच्चे जानते हो कि भोलानाथ शिव भगवान जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं, हमें दैवी स्वराज्य के अधिकारी बना रहे हैं। भोलानाथ भगवान शिव जो ज्ञान की सागर हैं, वो हमें तीसरा नेत्र देकर सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान समझा रहे हैं। इसी ज्ञान द्वारा मनुष्य से देवता बनते जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को माया रावण ने पतित बनाया है और निराकारी राम शिव भगवान ज्ञान द्वारा तुम्हें पावन बना रहे हैं। बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि हर 5000 वर्ष में हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। चारों युगों का ये चक्र घूमता रहता है। बाबा ने कहा, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत हेवन था, स्वर्ग था, वैकुंठ था, और हेवनली गॉड फादर ने ये हेवन स्थापन किया था। यहाँ गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण का सतयुग में और राम सीता का त्रेता युग में राज्य था। उस समय बाकी आत्माएं परम धाम मुक्ति धाम में थी। आगे बाबा ने कहा, आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है। देखिए, छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। ये बड़ी ते बड़ी कुदरत है। इस सृष्टि का क्रिएटर, डायरेक्टर और चीफ एक्टर परम पिता परमात्मा शिव है। करण करावनहार है। वही परम पिता परमात्मा एक है। नटशेल में वही हमें ड्रामा का राज समझाते हैं। ये है ज्ञान की डमरू। इसे शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। ये है ज्ञान की मुरली। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि आत्मा अविनाशी है, परंतु वह पुनर्जन्म के चक्र में आती है और परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। उनका अलौकिक अवतरण होता है। वे आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। शिव बाबा आकर ओरली मुरली सुनाते हैं। किसी ग्रंथ शास्त्र का रेफरेंस नहीं लेते, क्योंकि ये नया ज्ञान है। बाबा ने कहा,
ये है तुम्हारा शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में रहने वाले, जो श्रीमत का पालन करने वाले पवित्र युगल हैं, उन्हें अन्य जो संसारी युगल हैं, उनको समझाना है कि घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान योग से कैसे पावन रहना है, तथा उन्हें शुद्ध अन्न और उसके खान पान की परहेज का महत्व भी बताना है। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो ज्ञान सुनाना है। किसी के भी नाम रूप में आकर आकर्षित नहीं होना है। लेकिन ये सच है कि माया फंसा लेती है, इसलिए कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, मामी कम याद करो, इसी से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम दुख से लिबरेट हो, सुख में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तो आइए कुछ क्षण कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए हम अपने मन बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को भीतर समेटकर अंतर्मुखी होकर उस परम पिता परमात्मा की स्नेहपूर्ण याद में बैठते हैं और ये गीत सुनते हैं। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन के तार मिला, आशाओं के फूल खिला, याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, सोच न कर तो, शोक न कर तो, रेती के घरों की खातिर व्यर्थ गवाना अनमोल आंसू, माटी के खिलौनों की खातिर
मैं और मेरा त्याग जरा तो, मैं और मेरा त्याग जरा तो, वो सौभाग्य जगा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। आज का वरदान है, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आपकी दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव से प्रभावित न कर सके। साधन साधना को आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। आज का स्लोगन है, एवरेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ चलते हैं। इसलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है हर घड़ी अपने को प्रभु की याद से एम्पावर करते रहें। सेल्फ एम्पावरमेंट और सेल्फ अवेयरनेस में बिजी रहना है, ताकि मन स्व और परमात्मा में ही लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।